जय जगन्नाथ। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआरटी फिजिक्स। आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एक बड़ा टॉपिक है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एक वीडियो में कंप्लीट करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे करके वीडियो डालता रहूंगा। तो ऐसे ऐसे करके मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड कंप्लीट कर दूंगा। तो आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है एंड टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड उसका जो भी प्रॉपर्टी है उतना ही डिस्कस करेंगे। एंड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, नीट में, जेईई मेन में, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो उसमें एक पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये जो दो चैप्टर में ना हम इलेक्ट्रिक चार्जेस जब रेस्ट में होगा उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रो मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में हम चार्ज जब भी रेस्ट में होगा उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। जो भी स्टडी करेंगे चार्जेस रेस्ट में होगा वो केस में। ठीक है, अगर आपका सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है एंड ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। रेस्ट में है मतलब वेलोसिटी क्या है, जीरो। वेलोसिटी क्या है, जीरो। अगर ये चार्ज रेस्ट में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है ई। अगर ये प्लस क्यू चार्ज मोशन में होगा, प्लस क्यू चार्ज ऐसे मोशन करेगा v वेलोसिटी में, v वेलोसिटी में। यहाँ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है उसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन जीरो। ये केस में ये चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड E and magnetic field B। ठीक है, अगर चार्ज ऐसे मोशन करेगा पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, वेलोसिटी टाइम के साथ वैरी करेगा। प्लस क्यू चार्ज ये v वेलोसिटी में मूव करेगा, वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट नहीं है मतलब टाइम के साथ वैरी कर रहा है, दैट इज टाइम वैरिंग। तो टाइम वैरिंग होगा मतलब एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो होगा। एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो दैट मीन्स चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा। तो चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा वो क्या करेगा, प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड also radiates energy, also radiates energy। जब भी चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी में मोशन नहीं करेगा, एक्सीलरेटेड मोशन करेगा, तभी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एंड उसके साथ कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा। एंड ये जो एनर्जी रेडिएट होगा वो किसके फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, एंड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम जाके उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो ये आपका पहला टॉपिक है 12th का। ठीक है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। तो पहला हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, जनरली इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है हर बॉडी का। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन intrinsic property of
of elementary particles of matter which give rise to electric force between two bodies। जो भी ये इलेक्ट्रिक चार्ज है ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब खुद का प्रॉपर्टी है, मतलब इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, उसके अंदर पहले से है। अब एलिमेंटरी पार्टिकल्स ऑफ मैटर, एलिमेंटरी पार्टिकल्स क्या होता है, एलिमेंटरी पार्टिकल्स मतलब जो पार्टिकल का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंटरी पार्टिकल है, मतलब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, ठीक है। Which is give rise to electric force between two bodies। जो चार्ज के अंदर जो एलिमेंटरी पार्टिकल्स होता है उसके वजह से ना दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है उनके वजह से ही होता है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय प्लस क्यू, डिनोटेड बाय प्लस क्यू। तो प्लस क्यू से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज, मतलब कितना टाइप का चार्ज है, टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। एक ये होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। आई होप कि इतना तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन हम देखेंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो पहले देखेंगे चार्ज, इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट और एमकेएसपी यूनिट भी आप उसको बोल सकते हैं। क्या है, कूलम। एक साइंटिस्ट है कूलम, उनके नाम में ये यूनिट हुआ है, ठीक है, एसआई यूनिट कूलम। जो सीजीएस यूनिट है, ये दो सीजीएस यूनिट है, एक है ईएसयू एंड अनदर है ईएमयू। ईएसयू मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएमयू मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो ईएसयू में क्या होगा, स्टार्ट कूलम, ईएमयू में क्या होगा, आप कूलम। तो कैसे इसको याद रखेंगे, ईएसयू तो एस से स्टार्ट कूलम, तो ये दूसरा वाला हो जाएगा आप कूलम ऑटोमेटिकली। एक को याद रखेंगे, ईएसयू एस से स्टार्ट कूलम, ठीक है। एंड 1 कूलम कितना होता है, 3 इंटू 10⁹ स्टार्ट कूलम, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। 1 कूलम इक्वल टू कितना होता है, 1/10 आप कूलम। अगर तो आप क्या लिख सकते हैं, देन 1/10 आप कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टार्ट कूलम। क्यों, क्योंकि 1 कूलम होता है 3 इंटू 10⁹ स्टार्ट कूलम एंड 1 कूलम इक्वल टू क्या होता है, 1/10 आप कूलम। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 आप कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टार्ट कूलम। दैट मीन्स 1 आप कूलम कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻10 स्टार्ट कूलम, ठीक है। 1 आप कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 स्टार्ट कूलम, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो 10 था इस तरह मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, 3 इंटू 10⁻10 स्टार्ट कूलम। कूलम से भी कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे उसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं, देखो 1 मिली कूलम कितना हो जाएगा, 10⁻³ कूलम।
1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम, 1 नैनोकूलम 10⁻⁹ कूलम, 1 पिकोकूलम 10⁻⁻12 कूलम। इतना तक ये आता है एंड उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है। हाँ, अभी देखेंगे डायमेंशन। तो Q इक्वल टू कितना होता है I इंटू टी, आई इंटू टी। तो I का डायमेंशन कितना है A1, T का T1। तो ये हो गया डायमेंशन A1 T1। ठीक है। इससे भी आप लिख सकते हैं और एक यूनिट एम्पियर सेकेंड। ठीक है। I के लिए एम्पियर, T के लिए सेकेंड। प्रोटॉन तो आपको पता होगा, एटम में एक प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है एंड इलेक्ट्रॉन रहता है। तो वो प्रोटॉन का जो चार्ज है हैज प्लस ई चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइनस ई चार्ज। प्रोटॉन का प्लस ई चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन का माइनस ई चार्ज होता है। एंड ई का मैग्नीट्यूड कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। आई होप कि आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। एंड और एक बात है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन नहीं है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। देन हम देखेंगे कि बेसिक लॉ ऑफ चार्जेस, बेसिक लॉ ऑफ चार्जेस, बेसिक लॉ ऑफ चार्जेस। तो ये बेसिक लॉ एक्चुअली क्या होता है, बेसिक लॉ क्या होता है, लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other, unlike charges attract each other। तो लाइक चार्जेस मतलब क्या है, ये पॉजिटिव ये दोनों लाइक चार्ज है, ये क्या होगा रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा। ये सेम चार्ज है लाइक चार्जेस है, नेगेटिव, इसमें ये केस में भी क्या होगा रिपल्सन। अभी और एक लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ये केस में क्या होगा अट्रैक्शन, क्या होगा अट्रैक्शन, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज रिमेन्स इनवेरिएंट। तो ये चार्ज रिमेन्स इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है एक्चुअली इसका मतलब है ये क्या करेगा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल से ये चेंज नहीं होगा, दैट इज इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ चार्ज बॉडीज, चार्ज बॉडी। ठीक है। हाँ, ये एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी पॉजिटिव चार्ज भी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है एंड पॉजिटिव चार्ज भी क्या होता है न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करता है। तो हम उसको लेकर आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। ये जो छोटा छोटा जो बेसिक चीज है ना बहुत जरूरी है एंड इसको भी जानना बहुत जरूरी है, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो पॉइंट चार्ज एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई भी चार्ज बॉडी का साइज आज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम बहुत स्मॉल होता है। मतलब कोई भी चार्ज बॉडी है सपोज ये प्लस क्यू है एंड ये प्लस क्यू है, तो इनके बीच में डिस्टेंस है सपोज आर। अगर ये डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर ये चार्ज बॉडी का साइज बहुत स्मॉल होता है तो हमको उसको क्या बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे पॉइंट चार्ज।
तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। इफ द साइज ऑफ चार्ज बॉडी इज वेरी स्मॉल as compared to the distance between them, we treat them as point charge, point। ठीक है, अगर साइज ऑफ चार्ज बॉडी बहुत स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ an इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहला प्रॉपर्टी हम क्या देखेंगे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, नहीं तो कुछ कुछ बुक्स में एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज लिखता है। आपका मर्जी, आप जो चाहें लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में आ गया तो कोई भी कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज जो है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज वही है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, बोर्ड बहुत छोटा है, जगह बचाना है। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो एडिटिविटी से आपको क्या पता चलता है, सिंपली एडिशन, सिंपली एडिशन। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज इसमें Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3, Q4, Q5 चार्ज है। ठीक है, एंड ये जो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम को मैं Q मान लिया, क्या मान लिया, Q मान लिया। तो क्या होगा, ये जो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम होगा तो क्या होगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। तो जो टोटल चार्ज है ये किसके साथ सेम होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस इन ए सिस्टम के साथ सेम होगा। तो Q इक्वल टू कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। तो मैं उसको इरेज कर देता हूँ, फिर यहाँ लिखता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज में, द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस present at different points in a system। ठीक है, इन ए सिस्टम। तो और एक एग्जांपल में लेता हूं। सपोज ये एक सिस्टम है, यहाँ है +3 म्यू कूलम, यहाँ है +2 म्यू कूलम एंड यहाँ है -1 म्यू कूलम। तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम कितना होगा, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम Q कितना होगा, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, 3 म्यू कूलम प्लस कितना है, 2 म्यू कूलम, ये क्या है -1 म्यू कूलम। तो सब चार्ज को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो 3 2 5 -1 तो कितना हो गया, 4 म्यू कूलम। आई होप कि आपका एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज और एडिटिविटी ऑफ चार्ज पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ आप तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, तो चार्ज को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ये ओनली ट्रांसफर होता है एक बॉडी से अनदर बॉडी।
तो आप क्या करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, सपोज ये एक बॉडी है एंड ये एक बॉडी है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो चार्ज हमेशा ट्रांसफर होता है। एंड और एक इम्पोर्टेंट बात है, जो बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, एंड जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इसको भी हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, आप क्या लिख सकते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। It can transfer from one body to another body। ठीक है। और आप क्या लिख सकते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जो टोटल चार्ज होता है आइसोलेटेड सिस्टम का, तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या है, सपोज मैं यहाँ एक सिस्टम को रख दिया, तो ये आइसोलेट करके रख दिया, मतलब किसी के साथ कांटेक्ट में आने नहीं दिया एंड इसके आसपास भी कोई भी चार्ज नहीं आया, तो इसका चार्ज क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। जितना भी चार्ज होगा वो कांस्टेंट हो रहेगा, क्योंकि और कहाँ चार्ज ट्रांसफर होगा ही नहीं। ठीक है। आई होप कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड ये मतलब सीबीएसई बोर्ड में भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन में भी आ सकता है, नहीं तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्या आ सकता है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऐसे करके भी आ सकता है। ठीक है। तो अभी एक प्रॉपर्टी देखें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इससे बहुत चीज सीखना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन मीन्स एक्चुअली क्या है, क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है, क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट। इसका मतलब क्या है, सपोज आप लोग दुकान गए एक स्प्राइट पीने के लिए 10 रुपए का, तो आपके पास 10 रुपए सपोज नहीं है, एंड 10 रुपए में सपोज मान के चले कि 200 ml शायद आता है, या कितना आता है मेरे को तो अच्छे से याद नहीं है, शायद 200 ml आता है। तो आपके पास सपोज 5 रुपए है, तो आप दुकानदार को बोलिएगा कि सर भैया वो 5 रुपए में मेरे को आधा दे दीजिए एंड आधा आप रख दीजिए, फिर बाद में बेच देंगे। ऐसे होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वो 10 रुपए में फिक्स्ड अमाउंट आता है 200 ml, उससे नीचे आपको नहीं दे सकता है वो। तो ऐसे ही जो भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इसका मतलब क्या है, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, कोई भी फिक्स्ड अमाउंट का चार्ज अवेलेबल होता है। तो एक्चुअली उससे पहले और एक चीज भी सीखना है, द स्मॉलेस्ट चार्ज व्हिच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, द स्मॉलेस्ट चार्ज व्हिच exists independently is charge of electron, is charge of electron। ठीक है। जो भी स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, वो क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इससे स्मॉलेस्ट चार्ज आपको नहीं मिलेगा। तो इससे स्मॉलेस्ट चार्ज है एक्चुअली, और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो पेयर में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि क्वार्क का जो चार्ज है ना, इससे भी स्मॉलेस्ट है। तो बहुत सारे डिफरेंट क्वार्क है, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क एंड चार्म क्वार्क, ब्यूटी क्वार्क, ऐसे कुछ है। तो आप इतना याद मत रखिए, सिर्फ अप डाउन और टॉप बॉटम ऐसे याद रखिए। तो ये जो अप क्वार्क है, इसका जो चार्ज है 2/3 E, टॉप क्वार्क का भी चार्ज है 2/3 E, डाउन क्वार्क का कितना है -1/3 E, बॉटम क्वार्क का कितना है -1/3 E। ये भी स्मॉलेस्ट चार्ज है, पर इसमें दिक्कत क्या है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अकेला ऐसा अप क्वार्क एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, डाउन क्वार्क अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, और एक चार्म क्वार्क है, ये ब्यूटी क्वार्क है, और भी कलर क्वार्क्स भी है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपका 11th 12th के सिलेबस में ये
नहीं है। तो अगर आप हायर स्टडी करेंगे जैसे कि बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करेंगे या मास्टर डिग्री करेंगे एंड उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ये अभी भी इसके ऊपर भी रिसर्च चल रहा है। ठीक है, तो ये चार्म का भी शायद 2/3 है एंड बॉटम का भी -1/3 चार्ज है। ठीक है, जैसे कि क्वार्क मतलब प्रोटॉन है, प्रोटॉन में क्वार्क क्या होता है, पेयर में रहता है, पेयर में रहता है UUD। तो प्रोटॉन का चार्ज एक्चुअली क्या होता है, E प्लस E होता है। तो अप क्वार्क का चार्ज कितना है 2/3 एंड डाउन क्वार्क का कितना है -1/3। तो आप ये तीनों क्वार्क का चार्ज को ऐड करेंगे तो कितना आएगा E, देखिए 2/3 प्लस 2/3 -1/3 तो कितना हो जाएगा 4/3 -1/3 तो कितना हो जाएगा E, कितना हो जाएगा E। एंड प्रोटॉन का चार्ज भी कितना है E। प्रोटॉन का क्वार्क स्ट्रक्चर कितना है UUD ऑफ क्वार्क डाउन क्वार्क। तो चार्ज को मैं ऐसे ऐड कर दिया तो कितना हो गया E। तो पर ये क्वार्क जो है ना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली वो क्या होता है 1. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे नीचे आपको चार्ज स्मॉलेस्ट चार्ज नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अभी पढ़ेंगे। तो अभी एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऐसे जनरली कैसे एग्जिस्ट करता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब Q क्या होता है प्लस और माइनस N, ये E क्या होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो आपको पता है। N का वैल्यू कितना है प्लस और माइनस, N का वैल्यू कितना है यहाँ प्लस और माइनस है 1 2 3 4 ऐसे। एंड कुछ बुक में ना क्या करता है Q इक्वल टू N लिख देता है। तो N की जगह क्या लिखता है प्लस और -1 प्लस और -2 प्लस और -3। तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, मतलब तो ये क्या होता है जो N इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। मतलब अगर आपका चार्ज Q इक्वल टू 5e होगा या Q इक्वल टू -6 होगा तो ये चलेगा। अगर आपका Q इक्वल टू 3.3e हो गया तो ये नहीं होगा। ये एक्चुअली क्या होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, 5 6 7 8 2 3 ऐसे होना चाहिए। ऐसे कोई डेसिमल में आ गया 3.3e 4.2e ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला, कैन ए चार्ज ऑफ 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बी गिवन टू ए बॉडी। हम इसको दे सकते हैं क्या, देखते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, क्या दिया है Q दे दिया, कितना दिया 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज हम एक बॉडी को दे सकते हैं क्या, वो पूछ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है हमको, हमारा जो n है वो क्या होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। अगर हमारा n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या पता है Q इक्वल टू N, तो N कितना है Q/E। तो Q कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कैंसिल हो गया एंड 1.6 से इसको डिवाइड करें तो कितना आ गया 4। तो कितना हो गया N हो गया 4। दैट मीन्स Q इक्वल टू आपका कितना बन गया 4e। तो ये पॉसिबल है। अगर आपका Q इक्वल टू आता तो 4.3 तो ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो मतलब हम 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एक बॉडी को दे सकते हैं। तो आप ऐसे करके भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन देखें ये लास्ट क्वेश्चन है ये वीडियो का। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ठीक है, दैट तो
ये जो नेगेटिव चार्ज, एक बॉडी नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज कैसे होता है? अगर वो बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और एक बॉडी इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है, वो बॉडी क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो क्या पूछा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज, मतलब क्यू कितना दिया है, 1 कूलम चार्ज, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 1 कूलम चार्ज में, वो पूछा है। तो आपको क्या पता है, Q इक्वल टू एन ई, तो एन कितना हो जाएगा, Q बाई ई। तो Q कितना दिया है, 1 कूलम, और E तो आपको पता है, अगर आपको पता नहीं आपको याद रखना पड़ेगा, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया कंसेप्ट के साथ। थैंक यू। जय जगन्नाथ।